हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रक्त यानी ब्लड के बारे में। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है प्लाज्मा के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि रक्त में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त का कार्य क्या है, कहाँ पाया जाता है, वो जाकर पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं रक्त के बारे में। सबसे पहले देखिए, ये हमारा जो रक्त है ना, ये बनता कैसे है। चलिए इसमें सबसे पहले ध्यान रखिए, ये क्या क्या चीज से बनता है। पहला बात, इसमें तरल पाए जाते हैं और एक चीज ठोस पाए जाते हैं। यानी रक्त जो है दो चीजों से बनता है, जिसमें तरल और ठोस पाए जाते हैं। ठीक है, तरल कितने परसेंट पाए जाते हैं, तरल 55% पाए जाते हैं और ठोस जो है वो 45% पाए जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। आप लोग सोचेंगे ना कि हमारा ब्लड जो है, जो हमारा रक्त खून है, उसमें ठोस कहाँ पाए जाते हैं। तो बताते हैं ठोस कैसे पाए जाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग 1 लीटर दूध लीजिए, उसमें 250 ग्राम चीनी घोल दीजिए। जब घोल दीजिएगा चीनी को, क्या चीनी उसमें दिखता है, नहीं दिखता है ना। उसी प्रकार जब तरल की मात्रा ठोस से अधिक होती है तो ठोस दिखता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ क्या है, तरल 55% है, ठोस 45% है। इसीलिए जब तरल में ठोस घुलता है तो वो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें ठोस पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि तरल में आखिर पाया क्या जाता है। तो याद रखिए, तरल में प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। यानी तरल में प्लाज्मा पाया जाता है। अब बात करते हैं ठोस में, तो ठोस में क्या पाया जाएगा, ठोस में पाया जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। याद रखिएगा, ये ठोस में तीन चीज पाया जाता है। कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और तरल में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि प्लाज्मा का कार्य क्या है, प्लाज्मा कैसे बनता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम प्लाज्मा को। हेडिंग डालिए प्लाज्मा। चलिए अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहला जो बात होगी इस पे कि आखिर हमारे ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, तो ये प्लाज्मा करता क्या है। सबसे पहले क्या बात करते हैं हम, इसके कार्य के बारे में बात करते हैं कि आखिर प्लाज्मा का कार्य क्या है। ठीक है, सबसे पहला काम यही होगा कि आखिर कोई भी चीज हमारे बॉडी में पाया जाएगा तो उसका कार्य क्या होगा। तो जो प्लाज्मा है, देखिए इसका कार्य क्या होता है। प्लाज्मा जो है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परिवहन करता है। याद रखिएगा कि प्लाज्मा का कार्य क्या है। प्लाज्मा जो है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब यहाँ से वहां ले जाना। ठीक है, अब चलिए इसके बात करते हैं इसके रंग, कलर के बारे में कि आखिर प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, कलर। आखिर प्लाज्मा किसी ना किसी कलर में होगा ना, तभी ना आपको पता चलेगा कि ये प्लाज्मा है। इसका जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। क्या होता है, हल्का पीला। अब हमको ये बताइए कि ये कलर जो इसका पीला है वो किसके कारण होता है। आखिर जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है वो लाल कलर का होता है, किसकी वजह से होता है, ये पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ बात करेंगे कि प्लाज्मा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। ये पीला किसके कारण होता है, चलिए ये पीला बिलिरुबिन के कारण होता है। याद रखिएगा, किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो प्लाज्मा का कलर पीला होता है वो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। हो गया। अब हमको ये बताइए कि ये प्लाज्मा का कार्य हम लोग समझ लिए, इसका कलर कैसा होता है ये भी समझ लिए। अब हम बात करेंगे कि प्लाज्मा बनता किस चीज से है, आखिर इसका संगठन कैसे बनता है प्लाज्मा। चलिए बात करते हैं। आखिर इसमें क्या क्या पाया जाता है प्लाज्मा में। पहला चीज, जल पाया जाएगा। जल कितना परसेंट पाया जाएगा,
जल आपको पाया जाएगा 90 से लेकर 92%। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कितना पाया जाएगा? 8 से लेकर 9%। इसके बाद इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज 1 से लेकर 2% पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या इन तीनों के अलावे भी कुछ इसमें पाए जाते हैं क्या? जी हाँ, इन तीनों के अलावे भी कुछ इनमें और चीज पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? पहला, हार्मोन। हार्मोन पाए जाते हैं। उसके बाद इंजाइम पाया जाता है। फिर विटामिन एवं खनिज। ठीक है, ये चीजें उसमें भी पाई जाती है। एक चीज और भी पाया जाता है जिसका नाम है यूरिया। याद रखिए, ये चार चीजें पाई जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा है इसमें जल, प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन, इंजाइम, विटामिन, खनिज एवं यूरिया, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इन तीनों की मात्रा सबसे अधिक होती है और इनकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें प्रोटीन की बात करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा है इसमें प्रोटीन कौन कौन सा पाया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रोटीन की। देखिए, प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, और उस तीनों प्रोटीन के नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि नाम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। हम बात करते हैं कि प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और तीनों प्रोटीन का आप लोग नाम याद रखिएगा। प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? 8 से लेकर 9%। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला, पहला हो गया फाइब्रिनोजेन। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ग्लोबुलिन। तीसरा क्या हो गया? एल्बू तीसरा हो गया एल्बुमिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। पहला हो गया फाइब्रिनोजेन, दूसरा ग्लोबुलिन और तीसरा हो गया एल्बुमिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन तीनों का कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है और इन आखिर ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं तो इसका कुछ ना कुछ कार्य होता होगा। चलिए इनके कार्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? ये रक्त कथा का ये रक्त कथा का रक्त कथा का जमाने में सहायक होते हैं। याद रखिएगा, जो ये फाइब्रिनोजेन है ये क्या करता है? ये रक्त का थाका जमाने में सहायक होता है। रक्त का थाका का मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोगों का बॉडी का कोई भी पार्ट कहीं कट जाता है तो वहां ब्लड निकलता है ना। ब्लड जहां निकलता है वहां देखिएगा कि 2 से 5 मिनट के बाद वहां पर कुछ जम जाता है। ठीक है, तो वही जमने वाला जो कार्य करता है ये फाइब्रिनोजेन करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोबुलिन का। ये क्या कार्य करेगा? ये करेगा आपका जो आपका स्किन है ना, ये स्किन का चमक होता है ना, जैसे स्किन का जो लाइट होता है चमक, उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, स्किन, किन किन लोगों का स्किन बहुत चमकीला होता है, मतलब किन किन लोगों का लगता है ना कि एकदम मुरझा गया है। ठीक है, यानी उनका लाइट समाप्त हो जाता है चेहरा का। उसका कारण क्या है? ग्लोबुलिन। और दूसरा कार्य क्या करता है ये रोग प्रतिरोधकता, यानी रोग प्रतिरोधकता, ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता को क्या करता है? बनाए रखता है। इसका कार्य क्या है? ये आयनों, खनिजों
का संतुलित करता है। याद रखिएगा, ये आयनों खनिजों का संतुलित करता है। बस इन तीनों का कार्य यही हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो इसमें ठोस पाए जाते हैं 45%, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।